पुजारी बहुत बड़ा महंत टीका दे के रमेशवा आया था, इतना निर्मम हत्या किया है हरामखोर, समझ लीजिए। तो उसके घर में तलाशी के पूरे फोर्स साथ हले, तो वही घर में बैठा था और कह रहा है कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है। या हम लोगों की मोहर भी होती है, साइन भी होता है, तो अधिकार ग्राम समाज में हम लोगों का है। हमारे सामने उसकी नींव पड़ी है और अच्छी तरह से भली बात हम जान रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, इस समय मैं हूं जौनपुर के न्यायालय में। आपको बता दें कि अनुराग यादव मामले में आज डेट थी, जिस पे तहसीलदार महोदय को सुनवाई करना था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश अब क्या हुआ है, अभी हम प्रधान जी से बात करते हैं। अब आपको बता दें कि अनुराग यादव का मामला जब से ये गरमाया हुआ है, तब से लोगों की निगाहें बस इसी पे टिकी हैं कि आखिर उन हत्यारोपियों का घर क्यों नहीं गिर रहा है, क्या वजह है, क्यों बार बार डेट लग रही है, डेट पे डेट पड़ रही है, तारीख पे तारीख पड़ रही है। हर किसी को हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे भारत के लोगों की निगाहें बस अनुराग यादव हत्याकांड पर लगी हुई है। तो प्रधान जी के लिए भी तमाम फ़ोन आते हैं कि ऐसे बहादुर प्रधान को हर गांव में होना चाहिए, ऐसे बहादुर प्रधान को हर कस्बों में होना चाहिए। अगर इनके जैसा प्रधान हो जाए तो गांव की सूरत और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। तो जितने भी वीरेंद्र यादव को चाहने वाले लोग हैं, आज वीरेंद्र यादव फिर मेरे फ्रेम में हैं। आइए इनसे जानते हैं आज इसी न्यायालय में अनुराग मामले की सुनवाई हुई, क्या हुआ है। स्वागत है आपका। आपको चैनल को दिल से स्वागत है, और जो लोग हमारे आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत उन लोगों को भी दिल से धन्यवाद हम करते हैं। अब ये जान लीजिए कि 5 तारीख को तारीख थी, तो यही हुआ था कि वकील साहब ने लिए थे मौका 1 तारीख का कि हम मतलब साक्ष्य जुटाएंगे। तो हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में, पूरे विदेश में ये चीज़ों को आज खुशी थी कि कुछ न कुछ न्याय मिलेगा। और बहुत से सारे लोग हमारे यहाँ फ़ोन भी किए कि भैया अगर कुछ निर्णय मिल गया तो हम अपने हाथों से, अनुराग तो नहीं आएंगे लेकिन हम अपने हाथों से अपने मोहल्ले में लड्डू बांटेंगे। इतनी खुशियाँ हैं, देश विदेशों बात बता रहे हैं। तो यही सबको आस लगी थी कि आज 10 तारीख को समझ लीजिए कि या तो फाइल खारिज होगी, या तो और मकान का आदेश होगा कि बुलडोज़र चलेगा। क्योंकि वो साक्ष्य कुछ नहीं जुटा पाएंगे ना, क्या जुटाएंगे? सरकारी ज़मीन है, हम अच्छी तरह जान रहे हैं, नपवाए भी हैं। सरकारी ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, उसमें क्या साक्ष्य देंगे वकील साहब? हाँ, एक चीज़ जो 90 साल, 100 साल, हम तो कह देंगे 500 साल है, 100 साल है, लेकिन कहने से नहीं होता है। अच्छा, जो ये आरोप लगा रही हैं कि एप्लीकेशन दी हैं कि ये ज़मीन जो है, ये मकान 90 सालों से बना हुआ है, उनकी उम्र कितनी होगी प्रधान जी? भैया बता दें, उनकी उम्र बहुत उड़ के समझ लीजिए। अगर राजेश का उम्र समझ लीजिए अगर 24-25 साल होगा, 26 साल होगा, तो उस समय आज 40 साल पहले, 45 साल पहले, 50 साल पहले शादी समझ लीजिए जब सब छोटी-छोटी रहती हैं तभी हो जाता था। बहुत उड़ के समझ लीजिए कि 18 साल की रही होंगी, 25, हम मान ले रहे हैं 50 साल, और 90 साल बता रही हैं, 55 साल मान रहे हैं, 60 साल मान ले रहे हैं, फिर भी 30 साल बहुत दिन होता है भैया। 30 साल पहले, अपने पैदाइश के पहले का मुकदमा ये दर्ज की हैं। यानी जन्म होने के पहले ही मुकदमा दर्ज कर दी। जी, वो उनका कहना है कि हमारे जन्म के पहले 30 साल, 40 साल पहले का आप वकील साहब लिख के और दर्ज कराइए कोर्ट में। तो ये चीज़ कोई मानेगा भैया? 90 साल में ईंटा चल रहा था कि नहीं चल रहा था? ईंटा चल भी रहा था तो बहुत पतला-पतला ईंटा चल रहा था, समझ लीजिए इतना मोटा-मोटा ईंटा। ये तो नया मकान है, नया निर्माण हुआ है। भैया हमारे सामने हुआ है, हमारे सामने उसकी नींव पड़ी है और अच्छी तरह से भली बात हम जान रहे हैं, चूँकि हम चुनाव लड़े हैं, हम हर घर को जानते हैं। अब समझ लीजिए कि लेकिन यह चीज़ हम लोगों को आज बहुत उम्मीद थी, हमारे क्षेत्र के लोग बहुत आए थे और ये उम्मीदें थी कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन भैया न्याय के क्या बताएं, आज वकील साहब का किसी कारणवश उनका देहांत हो गया था, इसी कारण 14 तारीख को डेट मिल गया। 14 तारीख को डेट मिल गया, फिर भी हम 1 तारीख ही देखेंगे। आपके चैनल पे एक चीज़ और हम बताए थे, देखिए हम लोगों का भी अधिकार होता है और हम लोगों का भी संविधान में है कि हम लोगों, अगर गांव के प्रधान हैं, हमारे ग्राम सभा का हमें चुनी है, तो अधिकार होता है भैया। हम लोगों की मोहर भी होती है, साइन भी होता है, तो अधिकार ग्राम समाज में हम लोगों का है। तो हमारा भी प्रकरण चालू हुआ है। हम भी इस जान लीजिए, आपके चैनल पे हम विश्वास दिला रहे हैं कि देश और प्रदेश और पूरे भारत को कि समझ लीजिए वो मकान गिरना तय है।
यानी गिरेगा चाहे जैसे। एकदम आपके चैनल पे पूरे चिल्ला के बोल रहे हैं कि वो मकान गिरेगा, देश प्रदेश और पूरे भारत को तभी शांति मिलेगी जब मकान गिरेगा। और बता दे रहे हैं कि अगर एक हम तो आज समझ लीजिए कि मेरी लास्ट तारीख थी, अगर आज कोर्ट चली होती तो बस लास्ट था। हम कहे थे आज के 2-3 तारीख पहले कि बस 3-4 तारीख हम देखेंगे। मेरा भी प्रकरण चालू है। अगर मेरी फाइल अभी चैनल पे बताएंगे नहीं, मेरी भी फाइल के तैयार करने में थोड़ा बहुत जो भी समय लगे और जो तैयार हो गया मेरी फाइल तो मकान ढह जाएगा और कानूनी प्रक्रिया से ढहेगा, ना कि ज़बरदस्ती, ना कि उसमें कोई हम लोगों को देखिए जो भी कदम उठाना है बुद्धिमानी से करना है और नियमानुसार करना है। और आपके चैनल पे बता रहे हैं, हम सबको भरोसा दिलाते हैं कि मकान गिरेगा। आप देखिए अभी कचहरी में लालता आए थे और उसको तो हम सही से क्या बोले, रमेश आए थे और राजेश आए थे, आप देख लीजिए लालमोहन आए थे। और जैसे नहीं होता है कि बहुत बड़ा पुजारी, बहुत बड़ा महंत टीका दे के रमेशवा आया था, इतना निर्मम हत्या किया है हरामखोर। समझ लीजिए कि टीका लगा के आया था, पूरा देश, पूरा विदेश, पूरा सब उसको गाली दे रहे हैं। मतलब कोई बच्चा गाली दे रहा है कि जैसे कोई मेडल वेडल जीत के आया है, इस तरीके से आया था। और जब आप लोग उससे पूछे कि बताइए कि तलवार से गला काटे हो ना अनुराग का, अनुराग तुम्हें तलवार से काटे हो, तब बोला नहीं। उसको अपना चेहरा छुपा रहा था, आपके कैमरे के आड़ में हो रहा था। अब सोच लीजिए उस समय का क्या बोला कि वकील से पूछ लीजिए। अरे वकील इतने शिक्षित हैं, एलएलबी किए हैं, वकालत कर रहे हैं और तुम्हें थोड़ी कहेंगे चले जाओ गला काट दो। एक निर्मम हत्या करने की थोड़ी। मतलब इस तरह से कह रहा है कि वकील से पूछिए, क्या वकील से पूछ करके गर्दन काटा था कि या वकील को जानकारी थी कि जो है जाओ गर्दन काट दो। अ- अब उस समय जो है समझ लीजिए कि वो जो वकील साहब से कह के पूछ लीजिए। और ललतवा यही बोला, ललतवा क्या बोला कि कहा कि हम कुछ जानते ही नहीं हैं। आप लोगों से यही कहा ना आपके चैनल के माध्यम से कि हम जानते ही नहीं हैं। हरामखोर वहीं गला कटवा के घर में तुम घुसर के बैठ गए। और जब आए हमारे महोदय कप्तान साहब आए तो उसके घर में तलाशी के पूरे फोर्स के साथ हले तो वहीं घर में बैठा था और कह रहा है कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है। अब सोच लीजिए उस समय हमारे सामने उसकी गिरफ्तारी उसी जगह हुई, लेकिन इतना झूठा प्रदेश को, पूरे देश को झूठ बना रहा है। अपना वहीं बैठ के गला कटवाया और क्या कह रहा है कि हम जानते ही नहीं हैं, कुछ नहीं। और जो देखिए क्या उसको रमेशवा गला काटा है, टीका लगा के आया था। भैया बता रहे पूरे देश विदेश, पूरे भारत को बता रहे हैं कि सब इतना गाली उसको दे रहे हैं, इतना गाली दे रहे हैं। किसी के मुंह से दुआ नहीं निकलती है, सबके मुंह से बददुआ निकलती है उसके प्रति। अच्छा प्रधान जी, लोगों की सिंपैथी आपके साथ है और लोग आपकी जम के तारीफ भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको अगर आप नहीं होते तो अनुराग यादव का मामला इस तरह से तूल पकड़ता? देखिए भैया हम तो ये अपना बड़वर्गी नहीं करेंगे। हमारी देश विदेश, हमारी भारत सब ये चीज़ों को जान रहे हैं। सबको ये चीज़ मालूम है कि ये मामला जब हुआ तभी 2 दिन बाद दब गया होता। लेकिन भैया ये जान लीजिए कि ये चीज़ें हमें बर्दाश्त नहीं है, हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। हम तो कहे हैं शुरू से कि जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक ये जान लीजिए कि हम अपने चैन की रोटी नहीं खाएंगे। और जब से हत्या हुई है तब से समझ लीजिए कि इतना उलझन, इतना टेंशन में रहते हैं। लेकिन इतना ही हमें हमारे पूरे देश की बात भैया बता रहे हैं, विदेश की बात बता रहे हैं, पूरे भारत की बता रहे हैं, एमपी के, महाराष्ट्र, गुजरात, पूरे देश की बात बता रहे हैं। गिनाएं कितना कि आज उन्हीं लोगों ने हमें बल दिए हैं, कि हमें इतनी ताकत दिए हैं कि ये मुकदमा को न्याय के ओर जाना एक नहीं 1000% है। और न्याय दिला के ही रहूँगा भैया। ये आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी आपके इससे जुड़े हैं और सब ये भरोसा रखें, भरोसा दिला रहे हैं कि मकान तो गिरना 1000% तय है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि यही ग्राम प्रधान है वीरेंद्र यादव, जिनके जिद के आगे हर किसी ने घुटने टेक दिया। हर किसी का मतलब है कि अनुराग यादव के जितने भी हत्यारोपी हैं वो घुटने
टेकते नज़र आ रहे हैं। और इनके दिलेरी की बात करें या इनकी मर्दानगी की बात करें तो इनके जैसा हर किसी का हो पाना नामुमकिन है। तो दोस्तों अब देखिए 14 तारीख को क्या होता है। बने रहे हमारे खबरों के साथ, फिर मिलेंगे 14 तारीख को इसी ग्राउंड पर इसी खबर के साथ। जय हिंद।